अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जहां भी होंगे खुशबाश होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। उर्दू जबान अपनी चाशनी और हलावत की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है। उर्दू एक मुस्तकिल जबान है। दूसरी जबानों से अल्फाज कबूल करने में इसने कभी तंगदिली का मुजाहिरा नहीं किया। उर्दू जबान में संस्कृत, हिंदी, अरबी और फारसी के अलावा तुर्की, इसके अलावा पुर्तगाली और अंग्रेजी, हत्ता कि चीनी जबान के भी अल्फाज पाए जाते हैं। इसलिए उर्दू रस्मुल खत को एक जामे रस्मुल खत कहा जाता है। हमारी उर्दू जबान अपनी हलावत और चाशनी की वजह से अभी तक अपने आप को मनवाए हुए है। उर्दू ने हमारी बेतनाई और बेतवज्जही के बावजूद दुनिया भर में अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। आप BBC लंदन को देख लीजिए, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, डॉचे वेले को देख लीजिए, आज़ादुल काहिरा मिस्र, और इसके साथ साथ न जाने दुनिया के किन किन शहरों से उर्दू जबान में खबरें नशर होती हैं। जबान की हम जब बात करें तो सबसे पहले रस्मुल खत की बात होती है। रस्मुल खत वो नुकूश, वो अलामात होती हैं जिन्हें हुरूफ का नाम दिया जाता है और जिनकी मदद से किसी जबान की तहरीरी सूरत मुतय्यन की जाती है, या यूं भी कहा जा सकता है कि जबान की तहरीरी सूरत का नाम रस्मुल खत है। उर्दू रस्मुल खत दुनिया की मुख्तलिफ जबानों के दरमियान एक इम्तियाजी और एक जमालियाती इनफरादियत रखता है। चूंकि उर्दू में कई जबानों के अल्फाज पाए जाते हैं, लिहाजा इस जबान का रस्मुल खत भी एक अजीब शान दिलरुबाई लिए हुए है। रस्मुल खत की बात करें तो एक और सवाल पैदा होता है कि जबान किसे कहा जाता है। जबान नाम है मजमुए अल्फाज का। अल्फाज मुरक्कब हैं अस्वात से, आवाज़ों से, और अस्वात नाम है उन तस्वीर, उन खुतूत, उन निशानात का जो इर्तका की मंजिलें तय करके आज हुरूफ के नाम से हमारे सामने हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उर्दू रस्मुल खत को बुनियादी तौर पर अरबी खत में लिखा, जबकि अरबी रस्मुल खत बुनियादी तौर पर सामी जबान के लिए वज़ा हुआ था, क्योंकि अरबी भी सामी जबानों में से एक है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि अवेस्ता जो कि फारसी की शक्ल में ढली, वो संस्कृत के तौर पर लिखी जाती थी। इस सिलसिले में उन्होंने उन तमाम इस्तिलाहात और इजाफों को इसी तरह से कबूल किया है जैसे अहले अजम इससे कबल अरबी खत में कर चुके थे। चूंकि इस खित्ते में अरबी और फारसी दोनों जबानें मौजूद थीं, इसलिए यहाँ के बाशिंदों को इतनी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। शाहजहां ने इसकी अहमियत की बिना पर इसे उर्दू मुअल्ला का खिताब दिया। उर्दू को जबान के मानों में मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन ने नुतर्ज मुरस्सा में इस्तेमाल किया था, जो कि गालिबन 1213 हिजरी में तालीफ हुई थी। बादजा मीर अमन ने बागो बहार में इसको जबान के मानों में इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुराद शाह लाहौरी और मीर मोहम्मद इमाइल दहलवी, इन्होंने भी लफ्ज उर्दू को जबान के मानों में इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ इलाकों में इसको दीगर नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे औरंगजेब आलमगीर के अहद में जाफर जटल्ली शायर ने इसको हिंदी का नाम दिया। अहले दक्कन ने दक्कनी और अहले गुजरात ने इसको गुजराती जबान कहा। दिल्ली में चूंकि ये जबान पुख्ता और मजबूत हुई, इसका नाम रेख्ता रखा गया। अब ये जो लफ्ज रेख्ता है, ये सिर्फ कलाम मंजूम के लिए इस्तेमाल होता था, लिहाजा मीर तकी मीर, मिर्जा सादा और गालिब ने इसको उर्दू के मानों में भी इस्तेमाल किया है। शेख बहाउद्दीन बाजन रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू को जबान दहलवी और मुल्ला वजही ने सबरस में जबान हिंदुस्तानी का नाम दिया है। ढांचे और साख्त के एतबार से उर्दू जबान दरअसल हिंदी है। इसके बुनियादी अल्फाज का जखीरा हिंदी अल्फाज पर मुश्तमिल है। अजम के तरीक़ेकार पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अहले इल्म मुसलमानों ने 3 नए हुरूफ वज़ा किए। ते की हम शक्ल टे बनाई गई, इस पर छोटी सी तोय बना दी गई। दाल की हम शक्ल डाल बनाई गई और इस पर छोटी सी तोय बना दी गई। रे की हम शक्ल रे बनाई गई और इस पर भी छोटी सी तोय बना दी गई। अब हिंदी हुरूफ को अरबी हुरूफ से मुमय्यज करने के लिए, यानी इनमें हद इम्तियाज खींचने के लिए, इनमें तमीज करने के लिए कदीम ज़माने में उमूमन 4 नुक्ते इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि सिंधी में आपको 4 नुक्ते भी मिलते हैं। बाद में छोटी तोय इस्तेमाल की जाने लगी। 19वीं सदी के आगाज में जब तबात की आसानियां मैसर आ गईं,
تو छोटी तो इस्तेमाल करने का तरीका गलबा इख्तियार कर गया। उससे पहले 4 नुकात भी इस्तेमाल किए जाते थे। उर्दू रस्मुल ख़त में फ़ारसी और अरबी के मखसूस हुरूफ इजाफा कर देने के बाद उर्दू हुरूफ तहज्जी की तादाद 37 हो गई। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे शे सीन शीन स्वाद ज़ाद तोए ज़ोए आइन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा और ये। इसमें हम बड़ी ये का भी इजाफा कर देते हैं, यानी कि मारूफ और मजहूल ये। उर्दू एक मुस्तकिल ज़बान है और दूसरी ज़बानों से अल्फाज कबूल करने में इसने कभी तंगदिली का इजहार नहीं किया। उर्दू ज़बान में संस्कृत, हिंदी, अरबी, फ़ारसी, इसके अलावा तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी और हत्ता कि चीनी ज़बान के अल्फाज भी पाए जाते हैं। इसलिए उर्दू रस्मुल ख़त को एक जामे रस्मुल ख़त कहा जाता है, क्योंकि उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों के रस्मुल ख़त पर मुश्तमिल है। दीगर ज़बानों के हुरूफ कलम बंद करने के बाद दीगर ज़बानों के खतूत के साथ हम मवाजना पेश करेंगे। मुख्तलिफ ज़बानों से कौन कौन से हुरूफ लिए गए, अब ज़रा इनका जायज़ा लेते हैं। अरबी ज़बान से शमसी और कमरी हुरूफ को लिया गया। ये 29 हुरूफ हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, लाम और नून। इन हुरूफ को शमसी हुरूफ कहा जाता है। इन हुरूफ से पहले अगर अलिफ लाम लिखा जाए तो पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे नाजिमुद्दीन, इसमें अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता। इसको याद करने का आसान तरीका यह है कि अशम्स में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता। अब हमजा या अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। इन हुरूफ को कमरी हुरूफ कहा जाता है, क्योंकि बाज हुरूफ के साथ अलिफ लाम लिखा जाता है और वो पढ़ा भी जाता है, जैसे शक्कुल कमर। अब इसको याद रखने का तरीका यह है अल कमर, यानी अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। इसके अलावा एक हर्फ हमजा है, जे, फे, गैन, खे वगैरह हिंदी में नहीं है, बल्कि अरबी फारसी दोनों जबानों में है। फारसी जबान से 4 हुरूफ को लिया गया, शे, चे, गाफ और पे। लेकिन जाल ये कदीम फारसी जबान में पाई जाती है और अब भी बाज फारसी अल्फाज में जाल लिखी जाती है। हिंदी जबान से 10 हुरूफ को लिया गया। इन्हें मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, खे, घे। उर्दू खत में इनको मुरक्कब करार देकर इनको अदा करने का एक आम कायदा वज़ा कर लिया गया। इस कायदे के मुताबिक ये 10 आवाजें भी अदा की जा सकती हैं। इनके अलावा उर्दू में रेह, लेह, मेह, नेह, जबकि हिंदी में इन आवाजों के लिए कोई हुरूफ नहीं है, जैसे कि तेरहवां, कोल्हू, मल्हू, तुम्हारा, दुल्हा, तुम्हें, इस तरह के अल्फाज, इनमें यह मुरक्कब हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। मकामी जबान यानी खड़ी बोली या हिंदी से 3 हुरूफ लिए गए जो कि अरबी फारसी में नहीं आते। ये हैं टे, ड़े और डाल। अब बात करेंगे जो दीगर जबानों से उर्दू में अल्फाज आए हैं। अब उर्दू बजाते खुद, इसके अलावा बेगम, तोप, अतालीक, कुली, कौरमा, खातून वगैरह ये तुर्क जबान के अल्फाज हैं। संदूक, कुर्सी, कलम, किताब, दवा, इलाज, इस तरह के अल्फाज अरबी जबान से आए हैं। गुलोगुंचा, बरगुबार और आबो खाक वगैरह ये फारसी जबान का अतिया हैं। पीपा, बाल्टी, तौलिया, नीलाम, फीता वगैरह पुर्तगालियों के साथ बर्रे सगीर में दाखिल हुए। कमरा ये अतालवी जबान का लफ्ज़ है, इटालियन। इसी तरह कागज, चाय, ताम झाम, चूं चूं, जिसे चूं चूं का मुरब्बा, ये अल्फाज चीन से आए। फेल्सोफ और उस्तरलाब या उस्तरलाब ये यूनानी जबान से आए। पंडित, ऋषि, बरखारुत ये संस्कृत से आए। खाना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना ये कदीम मकामी बोलियों और भाषा जैसे बिरज भाषा या खड़ी बोली या हिंदी से लिए गए। इसी तरह नॉवेल, ड्रामा, ग्लास, राशन, रेल, स्टेशन, मोटर
कॉलेज, जूनियर, सीनियर, इस तरह के अल्फाज अंग्रेजी ज़बान से लिए गए। अब इन अल्फाज से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उर्दू एक बैनुल अक़वामी मिजाज की ज़बान है। जहाँ तक उर्दू ज़बान में दीगर ज़बानों के अल्फाज का ताल्लुक़ है, इसमें उर्दू ज़बान ने दूसरी ज़बानों से इस्तिफ़ादा किया है, लेकिन किसी की तक़लीद को अपना शियार नहीं बनाया, बल्कि अपने साथी आहंग के मुताबिक, अपनी साख्त के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक इनको ढाल लिया गया, यानी कभी दूसरी ज़बानों के ताबे नहीं किया। जैसे तुर्की ज़बान में बेगुम है, लेकिन उर्दू ज़बान में बेगम है। अरबी ज़बान में हिलिया है, लेकिन उर्दू ज़बान में हुलिया है। अरबी ज़बान में हरकत है, लेकिन उर्दू ज़बान में हरकत है। फारसी ज़बान में मुज़दौर है, लेकिन उर्दू ज़बान में मजदूर है। संस्कृत ज़बान में कृष्ण है, लेकिन उर्दू ज़बान में कृष्ण कहा जाता है। अगरचे उर्दू ख़त अरबी से ही माखूज है, मगर हकीकत में ये बहुत तरक्की याफ्ता है। अरबी ख़त के हरूफ को उर्दू ख़त में आसानी के साथ लिखा जाता है। इसके बरक्स उर्दू में बाज़ ऐसे हरूफ हैं जो अरबी ख़त में मौजूद नहीं हैं। अगर उनको लिखना पड़े तो उर्दू ख़त का हुलिया बिगड़ जाता है। मसलन अरब हजरात जट को जत लिखते हैं, जट, जाट, जती, जत। गुजरात को गुजरात, कराची को करातशी। अब उर्दू ख़त और फ़ारसी ख़त का मवाजना किया जाए तो फ़ारसी ख़त के तमाम हुरूफ उर्दू ख़त में मौजूद हैं, इसलिए फ़ारसी अल्फाज आसानी से लिखे जा सकते हैं, जबकि फ़ारसी के मखसूस अल्फाज भी उर्दू में लिखे जा सकते हैं, मसलन मिशगां, यंद, पायंद वगैरह। मगर उर्दू रस्मुल ख़त के हुरूफ फ़ारसी में लिखना मुश्किल है और इनकी सूरत तब्दील हो जाती है। मसलन झक्कड़ को फ़ारसी में जक्कर लिखा जाएगा, छत्तर को चतर लिखा जाएगा और पहाड़ को लिखना बहुत ही दुश्वार है। इसी तरह उर्दू ख़त का और हिंदी ख़त का मवाजना करें तो उर्दू चूंकि आरियाई ज़बान है और हिंदुस्तान में पैदा हुई, लेकिन इसका रस्मुल ख़त सामी अरबी है। उर्दू ख़त एक तरक्की याफ्ता ख़त है। हिंदी भी आरियाई ज़बान है, लेकिन इसका रस्मुल ख़त भी आरियाई है। हिंदी का रस्म, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अविस्ता के साथ मिलता जुलता है। हिंदी का रस्मुल ख़त इस खित्ते का पुराना ख़त है, जिसको उर्दू रस्मुल ख़त से बेहतर होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। संस्कृत के 3-4 हरूफ के अलावा हिंदी ज़बान के तमाम हरूफ उर्दू ख़त में आसानी से अदा किए जा सकते हैं। उर्दू ज़बान के वो हरूफ जो अरबी ज़बान के साथ मुख्तस हैं, ये हिंदी ज़बान में नहीं पाए जाते। ये 8 हरूफ हैं, जिनमें से, हे, स्वाद, ज़ाद, तोए, ज़ोए, आइन और काफ। मौजूदा सदी के आगाज में हिंदी वालों ने बाज़ हरूफ पर नुक्ते लगाकर नए हरूफ वज़ा किए और इस तरह हिंदी ख़त को वुसअत दी है। मजीद बरआं अंग्रेजी में वाव की मखलूत आवाज़ इस्तेमाल होती है। उर्दू में इसको भी अदा किया जा सकता है, जैसे व्हाट, वीट, मगर हिंदी ज़बान में इसके लिए कोई हर्फ मौजूद नहीं है। हिंदी ज़बान का हर हर्फ मुतहर्रिक होता है, क्योंकि इसके निज़ाम में एराब में कोई हर्फ साकिन नहीं है। मसलन दर्पण, आईने को दरपन लिखा जाता है। उर्दू ख़त की बरतरी एक अम्र वाक़या है, जिसका एतराफ़ बाज़ अंग्रेज़ भी करते हैं। मिस्टर फर्स लिखते हैं कि हमारे अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी और हमारा इमला मज़ा का खेस है और रुस्वा कुन हद तक नाक़िस भी है। ज़रा अरबी हुरूफ तहज्जी की खुसूसियात पर गौर फरमाइए। मेरा ख्याल है कि अरबी हुरूफ ही सही मानों में अबजदी हुरूफ कहलाने के मुस्तहिक हैं। ये उन लोगों का कहना है जिनकी ज़बान से हम मरूब हुए बैठे हैं। उर्दू रस्मुल ख़त की खूबियाँ बहुत हैं। उर्दू हुरूफ जगह कम लेते हैं, वक्त कम लेते हैं, इनसे सादगी और हुस्न पैदा होता है। जैसा कि असातिज़ाए फ़न की लिखी हुई ख़त्ते नस्ख़, ख़त्ते नस्तालीक़ की बाज़ तहरीरें ये फ़न का मुरक्का है। सारी दुनिया इन फ़नपारों की कदर करती है। उर्दू ख़त बैक वक्त मुफस्सल भी है और मुख्तसर भी। अगर ज़ेर ज़बर के साथ लिखा जाए तो मुफस्सल, जैसा कि बच्चों के लिए लिखते हैं, वरना उर्दू तहरीर आमतौर पर मुख्तसर होती है। अब इस रस्मुल ख़त पर एक एतराज़ का जायज़ा लेते हैं, और वो एतराज़ ये है कि इस रस्मुल ख़त के हरूफ की तादाद ज़्यादा है, इसलिए इसके लिखने और सिखाने में दिक्कत होती है। उर्दू रस्मुल ख़त में हरूफ की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा रस्मुल ख़त की ज़बानें मौजूद हैं। उर्दू हरूफ 37 हरूफ, हिंदी हरूफ
48, सिंधी हरूफ 52 हरूफ हैं। रोमन हरूफ बहुत सी आवाज़ें अदा करने से कासिर हैं, इसलिए हरूफ की कमी इसके लिए कोई खूबी नहीं है। 1802 में फारसी और उर्दू ज़बानों का पहला तिजारती सरकारी मतबा डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने कायम किया था। इसका नाम हिंदुस्तान प्रेस था। इसका नाम हिंदुस्तानी प्रेस था। उन्होंने क़वाइद ज़बान और लुग़त पर आला दर्जे की किताबें लिखी हैं। उर्दू की खिदमत का काम उन्होंने 1787 से शुरू किया था और क़वाइद उर्दू पर उनकी पहली किताब 1809 ईस्वी में शाये हुई थी। 1802 में उर्दू नस्र की पहली किताब बाग़ो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के सरकारी मतबे से शाये हुई। 1803 जब लॉर्ड लेक ने आगरा फतह किया तो वहां किले में एक मतबा मौजूद था जिसमें कुरान मजीद तबाह हो रहा था। इसके अलावा शाह रफ़ीउद्दीन देहलवी और उनके भाई शाह अब्दुल कादिर, उन्होंने कुरान मजीद के तर्जुमे उर्दू में किए, लेकिन ये तर्जुमे बिल्कुल लफ्जी हैं। शाह अब्दुल कादिर को इस तर्जुमे पर 18 साल लगे थे। इस तरह ये तर्जुमा 1790 में मुकम्मल हुआ। उसी ज़माने में हकीम शरीफ खान देहलवी ने कुरान मजीद का तर्जुमा किया, जिनका इंतकाल 1216 हिजरी में गालिबन हुआ था।